सभी सम्मानित साथियों को सादर प्रणाम। मैं नवीन त्यागी आपका नवीन एग्रो फार्म चैनल पर स्वागत करता हूं। सम्मानित साथियों, फार्म को सफल बनाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है मेमने। जो बच्चा पैदा होता है, जो मेमना होता है, उसका रखवाली करना, उसको ज़िंदा बचा के रखना। अगर आपके मेमने और ज़िंदा बच जा रहे हैं, जो बच्चे होते हैं बकरी के ज़िंदा बच जा रहे हैं, तो समझ लीजिए आप बकरी पालन आपका सफल है, आप एक सफल बकरी पालक है। सबसे चैलेंजिंग काम वही होता है और उसको ध्यान दिया जाता है। उसी पे कुछ विशेष बातें मैं बता रहा हूँ जो आपको जो ध्यान देने लायक चीज़ें हैं। हमारे साथियों, देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि जैसे बकरी है, वो बकरी अभी देखिए 2 दिन पहले इस बच्चा को दी है। ये बर्बरी नस्ल की बकरी है, 2 दिन पहले इस बच्चे को दी है। तो जैसे सुबह सुबह मुझे पता चला कि ये बकरी जो है बच्चा दे रही है, तो सुबह सुबह मैं 5-6 बजे के आ गया, देख रहा कि जो है ये अपना पीछे से खाड़ी गिरा रही थी, तो इसका एक पैर बाहर निकला था। तो मैंने क्या किया, सबसे पहला काम मैंने क्या किया कि उसका जो पीछे का पोर्शन होता है जहाँ से बच्चा निकलता है वो थोड़ा टाइट था, तो मैंने उसको सरसों का तेल उस पर लगा दिया। सरसों का तेल उस पर लगा दिया। लगा के इसका जब पैर निकल रहा था, गर्दन निकल रहा था, तो धीरे धीरे हल्के से खींचा, हल्के से धीरे से, बहुत ज़्यादा ताकत नहीं, धीरे से उसको सहलाते हुए, उसका पेट सहलाते हुए उसको निकाला। जब उसका निकल गया तो इसके ऊपर लेयर होता है वो अपने आप वो फट जाता है। फिर उसको निकाल के एक साफ से कपड़े पे इसको रख दिया। साफ से कपड़े पे इसको रख के इसको पोंछ पास लिया, इसको सफाई इसका कर लिया। उसके साथ साथ इसका मुंह होता है उसकी गंदगी निकाल दी, नाक से गंदगी निकाल दी, और मुंह में थोड़ा हवा फूंक दिया ताकि ये आवाज़ कर सके। जब एक बार आवाज़ ये करने लगेगा तो समझ जाइए कि आपका बच्चा सही है। इसका मुंह से पूरी गंदगी निकाल दी, क्योंकि पेट में रहता है तो उसके गंदगी मुंह में थोड़ी चली जाती है, तो उसके मुंह से पूरी गंदगी निकाल दिया, हाथ से ही निकाल दिया। और उसके साथ साथ उसके नाक में कुछ गंदगी थी वो निकाल दिया, और मुंह में फूंक दिया, हवा फूंक दिया ताकि हवा उसका पेट एकदम गर्दन जो है साफ़ हो जाए। फिर मैंने इसको साफ़ जगह रख दिया और साफ़ सूती कपड़े से पोंछ दिया। उसके बाद बकरी जो है इसको चाटने लगी। अब उसका वो जो होता है, जो जेर कहते हैं, जड़ कहते हैं, कोई खाड़ी कहता है, तो प्लेसेंटा जो होता है वो धीरे धीरे निकलने लगा। अब चूँकि ये पहला बच्चा था तो एक बच्चा दिया, एक बच्चा देने के बाद मैं इसका व्यवस्था कर दिया। अब इंतज़ार करने लगा कि हो सकता है कुछ देर बाद दूसरा बच्चा दे। अगर दूसरा बच्चा देता है तो ठीक है, लेकिन अगर खाड़ी गिर गई, खाड़ी उसकी खेड़ी होती है, अगर उसकी खेड़ी गिर गई तो उसके बाद बच्चा नहीं देगा। चाहे एक बच्चा दे, चाहे 2 बच्चा दे, चाहे 3 बच्चा दे, लेकिन खेड़ी उसकी जो प्लेसेंटा होता है उसका एक ही होता है, खेड़ी उसकी एक ही होती है, एक ही जो है बस गिरता है। तो एक बच्चा देने के बाद कुछ देर बाद वो लगभग आधे घंटे बाद वो नहीं गिर रहा था, तो मैंने क्या किया कि तुरंत अछवानी होता है, जैसे यहाँ पे अछवानी इसको कहते हैं। देखिए ये मैं बना के लाया हूँ, ये अछवानी होता है। ये देखिए इसमें क्या होता है, इसमें अजवाइन होता है, सौंठ होता है, गुड़ होता है, साथ के साथ अछवानी। जब आप कहेंगे कि अछवानी बकरी के लिए चाहिए तो वो मार्केट में इसका एक मिक्स का एक पैकेट होता है, वो पैकेट होता है, वो मिला दीजिए आप, गुड़ मिला दीजिए, सौंठ मिला दीजिए, अछवानी मिला दीजिए, ये सब मिला के खौला दीजिए। खौला के मैं इसको तुरंत उसको पिला दिया। उसको तुरंत पिलाने से ये फ़ायदा है कि उसके पेट की जितनी गंदगी होगी सब धीरे धीरे निकल जाएगा, उसका वो निकल जाएगा। ये सबसे सही चीज़ होती है, बकरी को उससे ताकत भी होता है, क्योंकि उसके कमज़ोरी जो आती है इससे ताकत भी मिलता है। और निकाल दिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि इसका नाभि, इसकी जो नाड़ी होती है, ये करीबन 3 इंची छोड़ के 3 इंच छोड़ के ऊपर एक धागे से बांध लिया, सूती धागे से, हल्के धागे से बांध के टाइट कर दिया। और नीचे एक नया ब्लेड, हमेशा ब्लेड जो है या कैंची नया इस्तेमाल करें। अगर कैंची है या तो सैनिटाइज कर ले, या तो डेटॉल से कर ले, या तो ब्लेड है तो नया ब्लेड इस्तेमाल कर। उससे मैंने उसका नाभि काट लिया। उससे क्या होगा कि उसके नाभि में इन्फेक्शन वगैरह नहीं होगा। नाभि का इन्फेक्शन बहुत ध्यान दिया जाता है बच्चा पैदा जब होता है। और तुरंत होता है टिंचर आयोडीन की एक शीशी होती है, छोटी सी शीशी होती है, 15 रुपए की मिलती है करीबन, टिंचर में आयोडीन की। किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, कह दीजिए कि टिंचर आयोडीन चाहिए, तो छोटी सी जो है लिक्विड होती है, बीटाडीन की तरह होती है। टिंचर आयोडीन मिल जाए तो सही है, बीटाडीन भी काम कर जाएगा, लेकिन टिंचर आयोडीन ज़्यादा होता है। टिंचर आयोडीन तुरंत उसके नाभि पे मैंने लगाया। उसका बच्चा पैदा करती है तो उसका दूध जो है तुरंत बहुत मोटा होता है। हल्का सा उसका जो छिम्मी होता है उसको धुल दिया जाता है, थन। और उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट जो लाल दवा होती है, लाल दवा 1 लीटर में करीबन 1 ग्राम, तो आधा लीटर में लगभग आधा ग्राम जो है पोटेशियम परमैंगनेट मिलाते हैं।
मिला के उसको धुल के उसको उसके थन को, बकरी जो बच्चा पैदा किया उसके थन को धुल देते हैं। धुलने के बाद उसको फिर पोंछ दीजिए, उससे क्या होता है इन्फेक्शन वगैरह से दूर हो जाए। उसके बाद उसको इसको हाथ से पकड़ के पहला दूध पिलाइए। उसको पहला दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत लोग कहते हैं कि नहीं उसको गार के निकाल दीजिए, बहुत मोटा होता है, इसको लूज मोशन होने लगेगा इसको, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। वो पहला जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, और वो बहुत ज़रूरी होता है दूध पिलाना। भले ही उसको लूज मोशन हो, वो पेट उसका सफाई हो जाएगा, लेकिन वो बहुत ज़रूरी होता है दूध पिलाना। तो ये दूध है। और उसके साथ साथ सामान्य साथियों देखिए, अलग अलग बच्चों का देखिए, ये मेरे बाड़े पे 3 बच्चे पैदा हुए हैं। ये जो है ये दोनों एक साथ पैदा हुए थे, और ये अभी 2 दिन पहला पैदा हुआ है। और इसके साथ तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये दूध पीती थी अपना आराम से, लेकिन ये दूध पीती ही नहीं थी, ये दूध पीती ही नहीं थी। इसको दूध पीने की प्रॉब्लम थी। तो इसको मैं अपने इसका मुंह से पकड़ के, इसका मुंह ऐसे होता पकड़ के इसको चिम्मी लगा के पिलाना पड़ता है। कम से कम 1-2 दिन तो पिलाना पड़ता है, फिर दूसरे तीसरे दिन अपने आप ये सीख जाती हैं। वैसे ये भी है, ये भी दूध नहीं पी रही है, तो इसका जो है मुँह खोल के उसको थन को पकड़ाएंगे। जब थन को पकड़ाएंगे तो वो अपना पीना शुरू कर देंगी। ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो अब ध्यान दिया जाता है बच्चों पे। ये तीनों बच्चे इसी बाड़े में पैदा हुए, मतलब मेरे फार्म पे ही पैदा हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि दोनों बच्चे स्वस्थ हो गए, लगभग वो 2-2.5 महीने का हो गए हैं बच्चे, और ये इसका चल रहा है दूसरा दिन। तो सम्मानित साथियों, इन सब चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर आपके बाड़े में बच्चे सुरक्षित हैं, आपके बाड़े में बच्चे सुरक्षित हो, तो समझ लीजिए आपके बाड़े का ग्रोथ बहुत बढ़िया होगा। इसलिए बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, इसलिए उसका ध्यान रखा जाता है। 3 महीने तक इसको कोई वैक्सीनेशन, कोई डिवॉर्मिंग वगैरह नहीं करना है, कोई वैक्सीनेशन वगैरह नहीं करना, बस अपने माँ का दूध पिलाना है। और 15 दिन तो इंटेंसिव केयर में रखना पड़ेगा आपको। जैसे मैं ये है तभी इसको लाया हूँ, लेकिन इसको भी मैं हटा दूँगा, सिर्फ इस माँ और बच्चे को, ये दोनों को इसी में छोड़ दूँगा, और ये बंद कमरे में रहेंगे। कम से कम 15 दिन इसको सेपरेट रखेंगे, 15 दिन सेपरेट रखेंगे, ताकि ये बढ़िया से बढ़ सके। नहीं तो दूसरी जो बकरियां अगर खुले में हम छोड़ दिए तो दूसरी बकरियां इसको मार सकती हैं, जो इसको नुकसान हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है। सम्मानित साथियों, जो बच्चे होते हैं ये फार्म का भविष्य होता है आपके, इसीलिए इनको बहुत बचा के रखना ज़रूरी है। समझ लीजिए जैसे एक इंसान के बच्चों का ध्यान दिया जाता है, वैसे ही इनका ध्यान देना पड़ेगा। 15 दिन तो विशेष कर ध्यान देना पड़ेगा, 15 दिन ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद अपना आप छोड़ देंगे सबके साथ, तो अपना वो हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 15 दिन विशेष और ध्यान देना पड़ेगा। और ये एक चीज़ देखना पड़ेगा कि ये जो अगर मिट्टी में रहते हैं तो ये मिट्टी खाने लगते हैं। अगर मिट्टी खाने लगेंगे तो इसको लूज मोशन होने लगेगा। इसीलिए मिट्टी के रखने से वो मिट्टी खाने के बचाने के लिए, जैसे कोई ये बोरा या तो कोई वो सूती बोरा होता है जो ब्राउन कलर का होता है, वो अपना बिछा के और उससे ढक दीजिए। आप इसको ढक के रखेंगे ऐसे, तो ये मिट्टी खाएगा नहीं। बस ये मिट्टी न खाए, ये ध्यान दिया जाता है कि मिट्टी न खाए। जब मिट्टी आपका 15-20 दिन 1 महीना मिट्टी नहीं खाएगा तो ये एकदम तंदुरुस्त रहेगा, सिर्फ माँ का दूध पिएगा और कुछ नहीं खाएगा पिएगा, तो एकदम बच्चा तंदुरुस्त रहेगा, आपको इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सम्मानित साथी, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, तो आपका बाड़ा ज़रूर सफल होगा, आपका जो है व्यापार ये बहुत सफल होगा। इन्हीं सब चीज़ों के बाद अपनी बाड़ी को मैं विराम देता हूँ। और कैसा लगा ये आपको वीडियो, आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार, नमस्कार।